नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास और मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य का इतिहास राजस्थान की राजवंश में हमारा दूसरा राजवंश है। इससे पहले हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश देख चुके हैं। इसी के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष भी देखा जा चुका है। अगर आप वीडियो पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास को देखना चाहते हैं तो इससे पहले मेवाड़ के 2 पार्ट आ चुके हैं। आप उन्हें प्रारंभ से देखिए, फिर ये तीसरा पार्ट देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पहुंचाइए उन लोगों तक जो राजस्थान आरपीसी से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, मेवाड़ के इतिहास में हमने मेवाड़ शासकों की उत्पत्ति, मेवाड़ के संस्थापक गोहिल, बप्पा रावल, जैत्र सिंह और तेज सिंह, इन शासकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। समर सिंह को भी देखा, कैसे जैत्र सिंह के समय इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था उसके साथ एक भूतेला का युद्ध हुआ जिसमें जैत्र सिंह विजय हुए, इल्तुतमिश पराजित हुआ, किंतु उनकी राजधानी नागदा नष्ट हो गई। तो चित्तौड़ को पहली बार किस मेवाड़ी शासक ने राजधानी बनाया था? तो वह नाम था जैत्र सिंह का। तेज सिंह के समय की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि इनके समय चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ आया जिसका नाम था शावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। और उसके बाद हमने पढ़ा समर सिंह। समर सिंह के बारे में देखा कि समर सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात जब अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक अभियान जा रहा था तो वह मेवाड़ के राज्य में से गुजरा और समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूला। समर सिंह की मृत्यु हो गई 1302 में। ये बातें हम कल देख चुके थे। आज हमारा जो क्लास है वो रहेगा समर सिंह के बाद शासक बनने वाले उनके पुत्र जिनका नाम है रतन सिंह। 1302 से लेकर के 1303। रतन सिंह का समय 1 वर्ष का था, 1302 से लेकर के 1303 तक का। बात करें रतन सिंह की जानकारी के, रतन सिंह के बारे में जानकारी के स्रोत, तो रतन सिंह के बारे में जानकारी के स्रोत में एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमीर खुसरो। देखो दोस्तों, जो बुक है वो मैं साथ के साथ आपको बताता चल रहा हूँ। जब सारी एक साथ हो जाएगी तो आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक्स के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को और अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो रतन सिंह के बारे में जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह से मिलती है। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विद्वान, इतिहासकार, साहित्यकार था जिसने एक पुस्तक लिखी खजाइन उल फुतूह। यहाँ से जानकारी मिलती है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है हेम रतन। तो हेम रतन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गोरा बादल री चिताई। गोरा बादल चित्तौड़ की रानी पद्मनी यानी रतन सिंह की दूसरी पत्नी पद्मनी के चाचा और भतीजे थे। नेक्स्ट है लब्धो धन की पुस्तक पद्मनी चरित्र। और उसके बाद नेक्स्ट बुक है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत, जो 1540 में दिल्ली के शासक शेर शाह के समय लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी। इसी पद्मावत पर 20 संजय लीला भंसाली ने एक मूवी बनाई 2018 में जिसका नाम भी पद्मावत था। तो वो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत पर 20 थी। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जिनसे हमें रतन सिंह, पद्मनी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। रतन सिंह विवाह। रतन सिंह की 2 पत्नियां। पहली पत्नी का नाम था नागमती तथा दूसरी पत्नी का नाम था पद्मिनी। पद्मिनी के बारे में ऐसा कहा जाता है
कि पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंघल द्वीप कहा जाता था श्रीलंका को, तो श्रीलंका की राजकुमारी थी और इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। गंधर्व सेन था। तो रतन सिंह का दूसरा विवाह पद्मिनी से हुआ, जो सिंघल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। ये वाली बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको जो पहला वाला वीडियो था उसमें दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान और वंशों के बारे में बता चुका था। तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था खिलजी वंश, और इस खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से लेकर के 1316 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी या रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, और ये 1303 में आक्रमण होता है। और इस आक्रमण के कुछ प्रमुख कारण थे, तो मैं आपको एक एक कारण बता दूं। पहला कारण साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का पहला कारण है साम्राज्यवादी नीति। पहला प्रमुख कारण था साम्राज्यवादी नीति। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय फतह के बाद में चित्तौड़ मध्य राज्य बन गया था। तो चित्तौड़ का सामरिक महत्व था और इसका व्यापारिक महत्व था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तीसरी कारण, जिसका नाम है समर सिंह। रतन सिंह से पहले का शासक समर सिंह, जो इनके पिता थे, इन्होंने खिलजी की सेना से, याद करो 1299 गुजरात आक्रमण के समय खिलजी की सेना से कर वसूला था। ठीक है, जब वो गुजरात अभियान पर जा रहे थे तो उनसे कर वसूला गया था, यह भी एक कारण बना। और चौथा, पुस्तक पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का पद्मिनी को प्राप्त करना। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावत। तो पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का पद्मिनी को प्राप्त करना इन वजहों से या इनकी वजहों से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब सीधी सी बात, जिसको अधिकांश इतिहासकारों ने मान्यता दी है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 जनवरी 26 यानी 26 जनवरी 1303 को दिल्ली से सेना यानी स्वयं सेना के साथ चित्तौड़ रवाना हुआ। 8 माह चित्तौड़ का घेरा डाला। अलाउद्दीन खिलजी 26 जनवरी को 1303 दिल्ली से चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। 8 माह चित्तौड़ का घेरा डाला, किंतु अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे का सहारा लिया या कूटनीति का सहारा लिया और रतन सिंह को बंदी बना लिया। ठीक है, मेन जो बात है उसके बारे में है। 26 जनवरी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से चित्तौड़ आक्रमण के लिए रवाना हुआ। 8 माह चित्तौड़ का घेरा डाला, सफलता नहीं मिली, अतः धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया। रतन सिंह के 2 सेनापति, एक का नाम है गोरा, दूसरे का नाम है बादल। यह पद्मिनी की चाचा भतीजा थे। जब रतन सिंह ने पद्मिनी से विवाह किया तो ये पद्मिनी के साथ चित्तौड़ आ गए। तो गोरा, बादल और पद्मिनी
की सहायता से इन तीनों ने रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी से मुक्त करा लिया। अलाउद्दीन खिलजी से मुक्त करा लिया गोरा बादल पद्मनी। ऐसे में पद्मनी रतन सिंह को मुक्त करा लेती है, किंतु वह गोरा व बादल तुर्क सेना से युद्ध करते हुए इसी समय वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, गोरा व बादल जब रतन सिंह को मुक्त कराने पद्मनी के साथ गए, उसी समय तुर्क सेना से युद्ध करते हुए गोरा बादल चाचा भतीजा दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी कि जब 1303 में फाइनल युद्ध होगा अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के समय, उस समय गोरा बादल उस युद्ध में नहीं रहेंगे, वो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। रतन सिंह चित्तौड़ लौट आए। लंबे समय तक चित्तौड़ में रतन सिंह नहीं रह सकते थे, क्योंकि ऐसे में लंबे समय तक चले घेरे की वजह से, अलाउद्दीन खिलजी के घेरे की वजह से चित्तौड़ में राहत सामग्री और जो भी खाने पीने का सामान था वो समाप्त हो चुका था। अतः रतन सिंह ने युद्ध करने का निश्चय लिया और रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने का निश्चय लिया और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसे केसरिया कहा गया। रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसे केसरिया कहा गया। इसके पीछे से रतन सिंह की पत्नी पद्मनी ने 1600 महिलाओं का नेतृत्व किया तथा जौहर किया। जौहर क्या है? जौहर और केसरिया। जौहर सुनना, जब राजपूत स्त्रियों को युद्ध में जीतने की उम्मीद नहीं रहती है, जब राजपूत स्त्रियों को युद्ध में जीतने की उम्मीद ना रहे और उनके पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसे केसरिया कहते हैं। ऐसे में पीछे से उनकी पत्नियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक अग्नि तथा जल में कूदकर, ठीक है, सामूहिक रूप से अग्नि व जल में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दे देती है। इसे जौहर कहते हैं। जौहर प्लस केसरिया, जब दोनों घटनाएं मिलती है तो इन घटना को साका कहा जाता है। इसे साका कहा जाता है और यह है मेवाड़ का पहला साका तथा राजस्थान का दूसरा साका था। ठीक है, मेवाड़ का पहला साका तथा राजस्थान का दूसरा साका। ठीक है, तो राजस्थान का दूसरा साका है और मेवाड़ का पहला। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि राजस्थान का पहला साका कौन सा था, कब व किसने किया था। ठीक है, 1303 में राजस्थान का दूसरा साका हो चुका है। नेक्स्ट, ये तो था वर्णन अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह का। ठीक है, इस युद्ध के बाद युद्ध की बात क्या हुआ, इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जिसको लेकर भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी की बुक पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करते हैं अपन पद्मावत को लेकर। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में शेर शाह सूरी के समय एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पद्मावत। इस पद्मावत पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने काल्पनिक वर्णन किया
या काल्पनिक वर्णन किया और बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। तो इस कथा में कुछ घटनाएं अलग से है, तो उनके लेकर अपन एक छोटी सी बात करते हैं परिचय के रूप में। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी 1540 में। इस 1303 में हुआ था साका, यानी कि लगभग 250 साल बाद एक पुस्तक लिखी है। तो आप देख लीजिए स्वयं कि प्रमाणिकता कहाँ तक रह सकती है, यानी कि सत्यापन इसको कहाँ तक कह सकते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के अनुसार पद्मिनी वहीं सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। पद्मिनी के पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। यह मानव की बोली बोलता था, यानी मानव की भांति बोलता था। हीरामन तोता ने रतन सिंह को पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया और रतन सिंह ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक यात्रा की और अंत में जाकर के पद्मिनी से विवाह किया। विवाह कर पद्मिनी को रतन सिंह चित्तौड़ ले आए। ठीक है, ये बात चल रही है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत के अनुसार। चित्तौड़ ले आते हैं। ऐसे में रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण या तांत्रिक ब्राह्मण राघव चेतन रहता था। तांत्रिक ब्राह्मण राघव चेतन रहता था। ठीक है, आप ध्यान रखना ये किस प्रकार का है, तांत्रिक है। तांत्रिक ब्राह्मण राघव चेतन। रतन सिंह ने तांत्रिक ब्राह्मण राघव चेतन को देश निकाला दे दिया या निष्कासित कर दिया देश से। ऐसे में राघव चेतन ने रतन सिंह से बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जा पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हुआ और पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण जो किया वो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ही किया। प्राप्त करने के लिए किया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसा कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 8 वर्ष तक घेरा डाला, दुर्ग का घेरा। ठीक है, यहां घेरे से क्या तात्पर्य है, राजपूतों ने अपने किले ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चट्टानों पर बनाए और उनको एक सुरक्षित दीवार से ढक दिया, किले की दीवार से, और बीच में किला, जहां पे वो निवास। ऐसा कारण ये था, सुरक्षात्मक दृष्टि से इस प्रकार के किले बनाए गए थे ताकि दुश्मन सेना को पहाड़ पर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो और इसी प्रक्रिया के दौरान वो ऊपर से दुश्मन सेना के ऊपर पत्थर, गोला बारूद, तसले से आक्रमण कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में किला, जब दुश्मन सेना राजपूतों की सेना से कमजोर थी तब वह युद्ध करने के लिए आ जाते और युद्ध करते, सामने की टक्कर देते। जब दुश्मन सेना काफ़ी अधिक मात्रा में होती थी तो राजपूत सैनिक युद्ध ना करके इस किले की द्वार बंद कर लेते थे और लंबे समय तक इस किले में रहते थे। तो ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा रतन सिंह को। रतन सिंह ने दुर्ग के द्वार बंद कर लिए। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने उनका सब्र का इम्तिहान लिया और 8 वर्ष तक घेरा डाला। जब अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली, ये सारी बातें हो रही है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत के अनुसार, सफलता नहीं मिली तो उसने रतन सिंह से संधि प्रस्ताव रखा और कहा कि मैं सिर्फ पद्मिनी की झलक देखना चाहता हूँ। राजपूतों के लिए अपमान की बात थी, किंतु फिर भी इतने छोटे अपमान से बड़े संघर्ष को टाला जा सके, ऐसे में रतन सिंह पद्मिनी की झलक दिखाने को राजी हो गए और यह जो झलक थी वो दिखाई गई दर्पण में। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की झलक दर्पण में दिखाई गई। दर्पण में झलक देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने की चाह अधिक रखने लगा। ऐसी परिस्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बना लिया। ठीक है, रतन सिंह को क्या बना लिया, बंदी।
और बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मांग की पद्मिनी की। ठीक है, पद्मिनी की मांग की। पद्मिनी ने अपने चाचा गोरा व भतीजा बादल के साथ मिलकर योजना बनाई और कहा कि 1600 दासियों के साथ वो अलाउद्दीन खिलजी के पास आने को तैयार है। ठीक है, पद्मिनी ने गोरा बादल के साथ 1600 दासियों की जगह सैनिक को लिया, अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्र में पहुंची और रतन सिंह को मुक्त करा लिया। और इस समय मैं पीछे बता चुका हूं कि गोरा बादल रतन सिंह को मुक्त कराते समय वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। गोरा बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के सेनापति। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः चित्तौड़ का घेरा डाला। रतन सिंह ने निश्चय किया कि अब वह युद्ध करेंगे, क्योंकि दुर्ग में रसद सामग्री, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। रसद सामग्री खत्म हो चुकी है या समाप्ति के दौर पे है, तो उन्होंने युद्ध करने का निश्चय लिया। और युद्ध करने के निश्चय लिया तो वह किले के द्वार खोल युद्ध भूमि में आ गए और युद्ध भूमि में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस घटना को केसरिया कहा गया। इस घटना को केसरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब राजपूत योद्धाओं को युद्ध में जीतने की उम्मीद ना रहे और वह केसरिया वस्त्र धारण करके दुश्मन के सामने युद्ध करे, वह केसरिया कहलाता है। ठीक है, जौहर। पीछे से पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जौहर किया, जो कि चित्तौड़ का पहला जौहर था या मेवाड़ का पहला जौहर था। ठीक है, जौहर क्या है? राजपूत महिलाएं, पीछे बात हो चुकी है लेकिन फिर भी दोबारा, राजपूत महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में या जल में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दे देती है, उसे जौहर कहते हैं। दोनों घटनाएं मिलकर ही साका बनती है। ठीक है, तो चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का पहला जौहर, चित्तौड़ का पहला केसरिया, यह था। ये थी अलाउद्दीन खिलजी की और पद्मिनी और रतन सिंह के बारे में जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों ने पद्मावत के वर्णन को सही नहीं माना है और इसे काल्पनिक करार दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो कुछ एक प्रश्न हमसे पूछ जाते हैं, तो हमने उनके बारे में भी चर्चा कर ली है। युद्ध के बाद क्या होता है? छोटा सा परिचय, युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद, ठीक है, अब अपन वापस पुराने वाले बेस पे चल रहे हैं। ठीक है, पद्मावत की कथा समाप्त हो चुकी है। युद्ध के बाद, युद्ध को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया तथा चित्तौड़ में आम जनता के नरसंहार का आदेश दिया। वह क्रोधित हो गया था, इसलिए उसने नरसंहार का आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, आम जनता के नरसंहार का आदेश दिया तथा चित्तौड़ का नाम बदल करके अपने पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम है खिज्र खां, अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया। इंपॉर्टेंट है, खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके नाम पर? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर। और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। आगे चलकर जालोर के शासक मालदेव सोनगरा
अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अतः खिज्र खां मालदेव सोनगरा को अतः खिज्र खां ने मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का प्रशासन सौंप दिया और स्वयं दिल्ली आ गया। स्वयं कहाँ चला आया? दिल्ली। तो खिज्र खां ने चित्तौड़ का प्रशासन मालदेव सोनगरा को सौंपा और स्वयं दिल्ली चला आता है। ठीक है। मालदेव सोनगरा के बाद बनवीर चित्तौड़ के प्रशासक बने। मालदेव सोनगरा के बाद बनवीर चित्तौड़ के प्रशासक बने। ठीक है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और कमज़ोर उत्तराधिकारी बैठे। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अधिकार में आ रहा है चित्तौड़ अभी। तुगलक वंश की स्थापना हुई और तुगलक वंश अपने साम्राज्य को स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए थे। इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर शिशोदा गांव के जागीरदार जब तुगलक सुल्तान अपने साम्राज्य को स्थापित और मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए थे, इसी का फायदा उठाकर सिसोदा गांव के जागीरदार हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर बनवीर को पराजित कर दिया और स्वयं चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। स्वयं चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार। और हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ में नवीन वंश या सिसोदिया शाखा का प्रारंभ किया। ठीक है। अब नेक्स्ट शासक आएगा आपका हमीर सिसोदिया। इसी के साथ सिसोदिया वंश की शुरुआत हो जाएगी और इससे पहले जो शाखा चली आ रही थी उसका नाम था रावल। इस रावल शाखा की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था छेम सिंह। पीछे चर्चा कर चुके थे अपन छेम सिंह। तो रावल के बाद जब नवीन शाखा आएगी वो सिसोदिया। तो दो शाखाएं थी मेवाड़ के अंदर, रावल शाखा, सिसोदिया शाखा। रावल शाखा का जो अंतिम शासक था उसका नाम था रतन सिंह। पीछे बात हो चुकी है। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह, जो 1303 में जिसकी मृत्यु हो गई अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए। और 1316 में जो नवीन शाखा आएगी उसका नाम होगा सिसोदिया शाखा, जिसके संस्थापक हमीर सिसोदिया रहेंगे। ठीक है। तो यह चित्तौड़ के बारे में कुछ बातें। और रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मिनी। तो मैं वापस से छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ। मेवाड़ राज्य का इतिहास पार्ट 3, ये हमारा तीसरा पार्ट है। रतन सिंह 1302 से लेकर के 1303। रतन सिंह के बारे में जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह है। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है खजाइन उल फुतूह है, अमीर खुसरो। हेमरतन की पुस्तक गोरा बादल चितई, लब्धोधन की पुस्तक पद्मनी चरित्र तथा मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत से प्राप्त होती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत 1540 इस घटना के लगभग 250 साल बाद लिखी, जो शेर शाह के समय थी। रतन सिंह की दो पत्नियां नागमती पहली और दूसरी पत्नी पद्मनी। पद्मनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी और गंधर्व सेन की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण और आक्रमण के कारण, क्यों आक्रमण किया और आक्रमण कारण? तो 1296 से 1316 तक की दिल्ली का सुल्तान। पहला कारण साम्राज्यवादी नीति, दूसरा सामरिक महत्व चित्तौड़ का, व्यापारिक महत्व, तीसरा समर सिंह ने खिलजी की सेना से कर वसूला, समर सिंह जो रतन सिंह के पिता थे। और चौथा कारण है पद्मावती के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का पद्मनी को प्राप्त करना। 26 जनवरी 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से सिसिना चित्तौड़ के लिए रवाना हुआ। 8 माह चित्तौड़ का घेरा डाला, सफलता नहीं मिली। छल का प्रयोग किया, धोखा दिया और रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। गोरा, बादल, पद्मनी तीनों ने मिलकर रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी से मुक्त कराया, किंतु इस समय गोरा बादल युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। पद्मनी अपनी पति को मुक्त कराकर ले आती है। अलाउद्दीन खिलजी से बचकर जब रतन सिंह चित्तौड़ पहुंचे तो उन्होंने युद्ध करने का निश्चय लिया और 1303 में केसरिया वस्त्र धारण कर
दुर्ग के द्वार खोल दिए गए और अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिसे केसरिया कहा। पीछे से राजपूत रानियों ने पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 महिलाओं ने जौहर किया। जौहर तो अपने सतीत्व के लिए महिलाएं अग्नि व जल में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दे देती है, उसे जौहर कहते हैं। नेक्स्ट, कथा के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी के कारण पद्मिनी की कथा क्या कहती है? तो मलिक मोहम्मद जायसी पुस्तक पद्मावत। पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पास एक तोता था, हीरामन तोता, जो कि मानव रूपी आवाज में बोलता था। रतन सिंह को हीरामन तोता ने पद्मिनी की जानकारी दी और रतन सिंह ने पद्मिनी से विवाह किया। चित्तौड़ ले आए। राघव चेतन जो तांत्रिक था उसे रतन सिंह ने देश निकाला दे दिया। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा, पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। अलाउद्दीन खिलजी की पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा जगी, अतः अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 8 वर्ष तक घेरा डाला, जो कि अतिशयोक्ति है, सही नहीं है। सफलता नहीं मिली। रतन सिंह से संधि प्रस्ताव रखा और पद्मिनी की झलक देखने की इच्छा जताई। रतन सिंह ने दर्पण में पद्मिनी की झलक दिखा दी। अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा और बढ़ गई। ऐसे में रतन सिंह को बंदी बनाया। पद्मिनी ने गोरा बादल की सहायता से 1600 पालकियों का इंतजाम किया और इन पालकियों में सैनिकों को लेकर रतन सिंह को मुक्त करा लिया। इस समय गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हो गए। जब पद्मिनी वापस लौटी तो रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने का निश्चय लिया, क्योंकि रसद सामग्री समाप्त हो चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः चित्तौड़ का घेरा डाला। रतन सिंह ने युद्ध का निश्चय लिया और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। इस घटना को केसरिया महिलाओं ने जौहर किया और केसरिया और जौहर मिलकर के शाखा, जो चित्तौड़ का पहला शाखा है आपको और राजस्थान का दूसरा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान का पहला शाखा कौन सा था। युद्ध के बाद की घटना। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर अधिकार के बाद नरसंहार के आदेश दिए तथा अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली चला गया और यहाँ का खिजराबाद का प्रशासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया था। ठीक है, खिज्र खां को बनाया। जालोर मालदीव सोनगरा ने आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, अतः खिज्र खां ने मालदीव सोनगरा को चित्तौड़ का प्रशासन सौंप स्वयं दिल्ली चला गया। मालदीव सोनगरा के बाद बनबीर चित्तौड़ के प्रशासक बने। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। तुगलक सुल्तान गद्दी बैठे। तुगलक अपनी शक्ति को मजबूत करने के प्रयास में लगे थे। इसी का फायदा उठाकर के सिसोदिया गांव के जागीरदार हमीर सिसोदिया ने बनबीर को पराजित कर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और बनबीर को पराजित किया और हमीर सिसोदिया का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया और चित्तौड़ में नवीन वंश सिसोदिया वंश का प्रारंभ हुआ। रावल शाखा की समाप्ति रतन सिंह के समय 1303 में और सिसोदिया वंश की शुरुआत 1316 में हमीर सिसोदिया। इसके आगे के शासकों की बात अपन कल करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक स्टूडेंट को इस वीडियो से जोड़ने की और इस चैनल से जोड़ने के लिए अब प्रयास कीजिए। धन्यवाद।